दुनिया की सबसे महंगी अगरबत्ती कैसे बनती है और किस चीज से अगरबत्ती बनती है आपको पता है, और अगरबत्ती बनाकर लोग कैसे कमा रहे हैं लाखों रुपए। तो दोस्तों आज हम ये भी जानेंगे कि आखिर वो अपनी अगरबत्तियों का उत्पादन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं, इस गांव का नाम है क्वांग फू काओ। ये गांव दुनिया के सबसे छोटे देश में स्थित है और वो है वेटिकन सिटी। इस गांव में लगभग 70% घरों ऐसे हैं जिनका सिर्फ अगरबत्ती बनाने का ही काम चलता है। तो सबसे पहले इन पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियों को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया जाता है, लेकिन अभी भी ये विशाल टुकड़े इनके छोपर में जाने के लिए काफी बड़े हैं। इसके लिए इन बड़े टुकड़ों को कारखानों में लाया जाता है, जहां बहुत से लोग मिलकर बिना किसी मशीन के महज एक ही औजार की मदद से अपने हाथों से इन विशाल टुकड़ों के और छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। इतने छोटे जिससे कि उन्हें मशीन में डालने के बाद कोई दिक्कत ना आए। तो अब ये टुकड़े मशीन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अब इन टुकड़ों को सीधा छोपर में डाल दिया जाता है, जहां इस लकड़ी की छोटी सी सीखें बन जाती है। तो अब इन टुकड़ों को सीधा छोपर में डाल दिया जाता है, जहां इस लकड़ी के छोटे छोटे सीखें बन जाती हैं। और इसी मशीन की मदद से ये लोग हर रोज करीब 10,000 कोर स्टिक्स तक झोप कर लेते हैं। लेकिन अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है। ये स्टिक्स अभी बहुत ही खुरदरी और रफ है, इसलिए अब बारी है इन्हें पॉलिश करने की। इस काम के लिए भी ये लोग एक मशीन की मदद लेते हैं। इस मशीन में इन स्टिक्स की सैंडिंग और पॉलिशिंग होती है, जिससे कि अब इन स्टिक्स का टेक्स्ट बिल्कुल ही निर्बाध यानी कि स्मूथ हो जाता है। अब बारी आती है इन कोर स्टिक को एक उचित और समान लंबाई में काटने की। अनुमान इन कोर स्टिक्स की लंबाई करीब 16 इंच तक होती है। तो अब ये स्टिक्स अगरबत्ती बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके लिए अब इन स्टिक्स को ट्रकों पर लोड कर दिया जाता है और सीधा फैक्ट्री की ओर रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचते ही वर्कर्स तुरंत इन स्टिक्स को अनलोड करते हैं और साथ ही साथ इन स्टिक्स के बंडल्स को तैयार कर लेते हैं। इन स्टिक्स को आकर्षक बनाने के लिए वर्कर्स इन्हें रंगीन कलर्स में डुबाते हैं और इन पर रंग चढ़ाते हैं। इन रंगीन स्टिक्स को अच्छी तरह से सूखने में करीब 1 दिन का समय लगता है। अब इन लोगों का अगरबत्ती बनाने का तरीका पारंपरिक होता है, इसीलिए ये लोग इन स्टिक्स को धूप में सुखाते हैं। और जब तक कि ये स्टिक्स सूख रही है, आइए देखते हैं कि अगरबत्ती की असली खुशबूदार महक का कारण, जो कि उसका पाउडर होता है, वो कैसे बनता है। तो चलिए, अब पाउडर भी बनकर तैयार हो चुका है और स्टिक्स भी सूख चुकी है, यानी कि अब हमारे दोनों हिस्से बिल्कुल तैयार है। अब बारी है इन दोनों चीजों को जोड़ने की। इस व्यवसाय के मालिक बताते हैं कि पीढ़ियों से ये काम वर्कर्स द्वारा स्वयं हाथों से ही किया जाता है, लेकिन अब वो एक मशीन की मदद से इस काम को अंजाम देते हैं, जिससे कि इनका समय तो बचता ही है और साथ ही साथ अगरबत्तियों के उत्पादन में बहुत बढ़ोतरी हो चुकी है। और उनके अनुमान के मुताबिक वो कहते हैं कि अगर हम मशीन के उत्पादन की गति और हाथों से बनाने की गति को कंपेयर करें, तो ये लगभग 10 गुना ज्यादा तेज होता है। यानी कि जहां पहले 1 घंटे में ही 10 अगरबत्तियां बन पाती थीं, वहीं अब 1 घंटे में इस मशीन की मदद से 100 अगरबत्तियों का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए, अब कोर स्टिक्स और इंसेंस पाउडर को जोड़कर अगरबत्ती का रूप तो दे दिया गया है, लेकिन ये अभी भी जलाने के लायक नहीं बनी है। इसके लिए वर्कर्स इन अगरबत्तियों को एक बार फिर से सुखाने के लिए धूप में रखते हैं, क्योंकि अगर इन अगरबत्तियों में थोड़ी सी भी नमी रह गई तो ये अच्छे से नहीं जलेगी। तो दोस्तों, अब तो शायद ये अगरबत्तियां सूख चुकी है। तो अब बारी आती है पैकेजिंग की। इन अगरबत्तियों को वर्कर खुद अपने हाथों से प्लास्टिक के पैकेट में डालकर पैक करते हैं और अब ये अगरबत्तियां मार्केट में जाने के लिए एकदम तैयार हैं।